नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। लोकसभा में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक ठोस प्रस्ताव पेश करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग कर दी। संसद के भीतर ये मुद्दा बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिख रहा है। लोकसभा में गुरुवार को समय तीखी राजनीतिक बहस की शुरुआत हो गई जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटैंटिव मोशन पेश किया। चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। दुबे ने साफ किया कि यह कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक औपचारिक और ठोस प्रस्ताव है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोपों का जिक्र किया है। दुबे का कहना है कि राहुल गांधी की कथित विदेशी संस्थाओं से नजदीकियों और उनकी विदेशी यात्राओं की प्रकृति पर सवाल उठाए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी पहले भी ऐसे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देती रही है। बीजेपी सांसद ने अपने प्रस्ताव में मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जाए और उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने की भी रोक लगाई जाए। यह मांग राजनीतिक रूप से बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई संसद की प्रक्रिया और संवैधानिक दायरे में ही संभव होती है। यह पूरा घटनाक्रम राहुल गांधी के उस भाषण के अगले ही दिन सामने आया जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते, केंद्रीय बजट और बदलते वैश्विक परिदृश्य पर सरकार को घेरा था। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक तनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई व्यापार नीतियों का सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई थी कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते देश के किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। राहुल गांधी का यह भाषण ऐसे समय में आया था जब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि उन्हें सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भी विपक्ष ने हंगामा किया था जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया था। उस बयान को लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई थी। अब सवाल उठ रहा है कि सब्सटैंटिव मोशन आखिर होता क्या है। संसदीय प्रक्रिया के तहत यह एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे किसी विशेष मुद्दे पर सदन के समक्ष रखा जाता है। इस पर पहले यह तय किया जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या नहीं। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अपने आरोपों और तथ्यों को विस्तार से स्पष्ट करना होता है। अगर सदन इसे स्वीकार करता है तो इस पर आगे चर्चा और संभावित कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा केवल कानूनी या संसदीय दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में यह सियासी बहस का बड़ा विषय बन सकता है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बता सकती है, जबकि बीजेपी इसे जवाबदेही का मामला बता रही है। इस बीच विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि वे भारत अमेरिका व्यापार समझौते में कथित जन विरोधी प्रावधानों और किसानों के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कुल मिलाकर संसद का यह सत्र अब केवल नीतिगत बहस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और संवैधानिक प्रक्रियाओं की जंग में बदलता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यह प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार होता है और इस पर सदन का रुख क्या रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।